हाँ हेलो हेलो। हाँ देखो। हाँ जनाब सदर अमन आ रहे हैं और आप हमारे पता नहीं चालक और हमारे वायर से कम गाड़ी से बढ़िया एक प्रोग्राम मतलब नगर घूम गए और ये हमारी टीम हमारे वहाँ कर रहे हैं। मैं अभी बात का आवाज इस के हाँ व्हाट्सएप में किसी धर्म की करे बुराई, किसी धर्म की करे बुराई उस इंसान की भूल है, किसी धर्म की करे बुराई उस इंसान की भूल है। हिंदू मुस्लिम सिंध ईसाई है भारत के भूल है। किसी धर्म की करे बुराई उस इंसान की भूल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारत के भूल है। मेरा जो जन्म हुआ सियासी मंच से कम्युनिस्ट पार्टी से पर हालात ऐसे हुए ये आज मैं ध्यान करता हूँ और ये कर और आपने सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी है यास्मीन सैदी। मैंने हिंदू कॉलेज का महामंत्री उधर राजनीति भी करी वो मंदिर ये है इसी मन से है। पर हालात ये है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जो कि मेरे भाषा और दुनिया की जो नींद की कोई मजबूत होता है वो पैरों से और पैर जो होता है मजदूर वर्ग होता है। कोई भी सेठ दुनिया में नहीं बन सकता जब तक कि मजदूर उसके पीछे नहीं हुआ। और जो आदमी मजदूर का कोई हुकूमत ख्याल करेगी नहीं करेगी तो हुकूमत हमेशा कमजोर होगी। क्योंकि जितना आदमी हालात अगर गुजरते हैं किसान से और मजदूर से गुजरते हैं। घर में अगर मतलब ये है कि हमारी बैंक अगर खाना टाइम पे नहीं दे तो उसका स्वाद कभी कामयाब नहीं होता। तो जो बुनियाद है उस बुनियाद को आज की तारीख में हमारी जो तौर की हुकूमत है बुनियादी मुसलमानों से भटका के और हिंदू मुस्लिम तो हमारा सबका ये फर्ज है कि हम जो है इससे उठे ये भेदभाव से अपने कौम की और अपने मकसद पतन की तरक्की नहीं और हक मांगना हर इंसान का फर्ज है। आपने ये देखा होगा कि जानवर को हक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी जुबान नहीं हो रही। और हमारी जो है अल्लाह ताला ने जुबान जो है तो हक मांग सकते हैं, हम हक ले सकते हैं। तो हक पैसे नहीं मिलेगा। ये हमारे इस्लाम धर्म में आपको बात बताता हूँ ये जमात जब नमाज सिंगल पढ़ना है तो उसे एक नमाज का सवाब मिलता है और जब जमात से पढ़ना है तो उसे 27 गुना सवाब हो जाता है। नमाज वही है पर उसका 27 गुना क्यों बढ़ जाता है कि एक का हो गई और एकता जो है एकता की बुनियाद आपको यहाँ देगी। यहाँ आपको जानकारी बताऊंगी जानकारी है कि अब दुनिया के अंदर जब कुरान को जो है मतलब बताते हैं कुरान जो हक है। जब भी कोई कुरान पढ़ेगा नमाज पढ़ेगा तो ये जरूर पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब बताता हूँ जो मजा पाए तो रब्बुल आलमीन रब कहते हैं उसे और आला कहते हैं पूरी दुनिया को। तो उसमें पहला सबक ये है कि रब्बुल आलमीन के पूरे रब्बा जो है आलमीन है। आपको है दुनिया के अंदर हर मजा करना उसमें आए मोहम्मद सरकार द्वारा उन्हें उनका नाम उनका खिताब है रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है तो रब्बुल आलमीन। अगर कुरान में अगर रब्बुल आलमीन मुस्लिमीन होता तो वो हो गए रब्बुल आलमीन सब है। इसी तरह से देश का प्रधानमंत्री है वो मतलब ये कि हमेशा सबका होगा कोई योजना हो या बात है वो इतनी जायदाद है वो चला उसका कैसे इंसान होगा वो सबका होगा है। तो आज का जो जरिया है हमारी जो हुकूमत कमजोर है हमारा देश कमजोर होने जाता है इस नेता पर भी जाएगा। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जो है इससे हटके काम कर रहा है। जो मेरा जन्म जो इसलिए हुआ जो मैं इस मेज पे खड़ा हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी से हुआ चाहे कहीं भी गया और मैंने जो मतलब ये मुझे मौका मिला तो मैंने
समाजवादी ये सब अंदर में रहते हैं। हिंदू भाई लोग नहीं पर किससे शुरुआत है ये, और लाइन ही नहीं सही। तो मैंने हिंदू वाले का झंडा था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1055 वोटों से जीतने वाली सिर्फ तो किससे मिली, वो पहला नहीं हुई थी। पैदा जो है जो भी पैदा होगा तुम्हारे वोट से पैदा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, तुम्हारे अंदर ताकत है, और इस जनता की ताकत से सब कुछ हो सकता है। तो ये मतलब जो एक आदमी को तो घर से मोहल्ले वाला भी नहीं जानता, और एक आदमी को मरने के बाद में दुनिया जानती है वो काम दिया है, देश के लिए काम करा। आज गांधी आवाज यूं है कि गांधी का नाम लिया जाता है, अगर वो जो है जिसका नाम नहीं याद आया इतिहास में वो अमर नहीं उसी हो भैया जिस वक्त उसका मतलब सांस निकल गया। तो मैं जो है हमारे जो नेता है ये पार्टी के बारे में बहुत ही मंडल गए और इनका मंगल का भाव को, और मैं मैंने इसका सलाम है क्या मुट्ठी बांध का सलाम है, कब नहीं जाता। जब भी आप जाए तो मतलब ये है लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। आप लोगों में तो कोई बोलना चाहूंगा बहुत बढ़िया नेता है।